जय भारत जय संविधान साथियों, मैं हूं न्यू दिशा चैनल से आपका दोस्त दीपक राही। आज मैं बात करने जा रहा हूं बहुजन समाज की नीडर महिला, सम्यक एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की संस्थापक, शिक्षिका, साथ ही सोशल एक्टिविस्ट में हर समाज के कार्यक्रम में अग्रसर रहने वाली महिला। उनका नाम है आयुष्मती विद्या भारती बोध जी। तो विद्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी ओर से। धन्यवाद दीपक जी। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपके साथ साथ देश की और विदेश की सभी महिलाओं को हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आज मैं आपके चैनल के माध्यम से देश विदेश की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी मंगल कामनाएं ज्ञापित करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आप आए। और ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं का दिन तो हर दिन ही का दिन होता है। महिलाओं के बिना अगर कोई दिन की कल्पना की जाए तो वो शुरू ही नहीं होती। तो फिर भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के व्यक्तित्व को, कृतित्व को, उनके जीवन शैली को, उनकी ऊर्जा को उजागर करने का दिन है। ये अपने व्यक्तित्व के, अपने कार्यों को मापने का दिन है कि वह कितनी स्ट्रांग हैं। आज भी आज़ादी के बाद महिलाओं का अपना क्या स्थान है, उनका क्या वजूद है, ये दिनों में तय किए जाते हैं कि महिलाओं का शिखर कहाँ तक पहुँचा है, वो कितनी प्रगति कर सकी हैं। जैसा कि हम जानते हैं आज महिला हर क्षेत्र में आगे है, जैसे कि खेलकूद का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो। महिलाओं के अधिकारों के लिए जो योगदान है वो महत्वपूर्ण योगदान किसका है? अगर आधुनिक भारत की बात की जाए तो शिक्षा की देवी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और उनके जीवन साथी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले इस भारत देश में नारी मुक्ति और नारी शिक्षा का प्रथम बार आगाज किए, जो कि उस पुरानी सड़ी गली परंपरा को तोड़ करके और एक नया इतिहास का इबारत लिखने में वो दोनों दंपत्ति सफल हुए। इसके बाद एक समय अंतराल के बाद इस भारत देश में फिर से महिलाओं के मुक्ति के मसीहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, संविधान के निर्माता, उन्होंने जो काम फुले दंपत्ति ने किया था उस काम को आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब ने उन समस्त एक व्यक्ति को जो अधिकार मिलने चाहिए वो नारी को अधिकार दे करके मुहर लगा दिया और संविधान में सारी चीज़ें सुरक्षित कर दी कि अब महिला और पुरुष, नर और नारी, लड़के और लड़की बराबर है, बाबा साहब ने। और ये कहना चाहिए कि बाबा साहब को अगर कहा जाए तो भारत देश में पहली बार जब फेमिनिज्म का कोई नाम भी नहीं जानता था, तब भारत देश में बाबा साहब ने महिला सशक्तिकरण का आगाज किया और उन्होंने इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ी, संसद तक लड़ाई लड़ी और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया अपने मंत्री पद से। ये बड़ी सोचनीय विषय है, महिलाओं को जानना चाहिए इस बात को। और भारत देश की तो हर एक नारी को शुक्रगुजार होना चाहिए बाबा साहब की। अगर बाबा साहब नहीं होते तो नारियों की स्थिति क्या होती, ये सोचनीय विषय है। हालांकि पुरानी जो पारंपरिक परछाई है भारत देश में, चाहे वो भ्रूण हत्या के रूप में हो, चाहे वो बाल विवाह प्रथा के रूप में हो, चाहे एक महिलाओं को मोरल हरासमेंट में जो वो चीज़ें आती है जो एक महिला के व्यक्तित्व को दबाने का काम करती हैं, वो आज भी मौजूद है। लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में बाबा साहब ने उल्टी गंगा बहाने का काम किया और संविधान में सारी सड़ी गली शास्त्रों की परंपराओं को धराशायी करते हुए वो सारे अधिकार को सुरक्षित करके और महिलाओं को दे दिया, जिसके कारण महिलाएं आज प्रगतिशील उन्नतिकारक दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक और सवाल, महिलाओं के साथ साथ आज की लड़कियों के लिए भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज मैं महिला सशक्तिकरण के दिन पर
भारतीय नारियों को खासकर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि महिलाएं किसी भी स्तर में कम नहीं हैं, लेकिन इसके पीछे पहली बात महिलाओं का जो विल पावर है, जो उनका आत्मसम्मान है, हमें सबको उसको जगा करके रखना है। पहली बात, हम महिलाएं एक दूसरे का सम्मान करें। हमारा पहला फैक्टर्स ये होना चाहिए जिससे हमारे अंदर आशा का संचार हो। हम एक दूसरे के दुखों को दूर करने के लिए एक दूसरे के लिए होप जगाएं, आशा जगाएं, जिसमें से ऊर्जा का संचार हो। हम उसे डोमिनेट नहीं करें। अगर कोई भी गर्ल्स है, कोई भी हमारे घर की भी महिला है, तो हम उसको डिमोरलाइज नहीं करें। और इसमें पुरुषों का भी विशेष योगदान होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है भले ये महिला दिवस है, लेकिन महिला और पुरुष को प्रकृति ने ही जब अलग अलग नहीं आंका है, तो अब पुरुषों को भी इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि महिलाएं हमारे बराबर हैं और इनके बगैर हमारा वजूद सुरक्षित नहीं है। भले हम जीवन जीते हैं, लेकिन जब तक कोई भी पहिया बराबर नहीं होता, थोड़ा भी उसमें 19-20 रहता है, तो उसकी गाड़ी बराबर नहीं चलती है। सेम ऐसी ही अगर दोनों बराबर में एक दूसरे के आत्मसम्मान, विश्वास और अधिकार और सेल्फ रिस्पेक्ट की कद्र नहीं करेंगे, तो जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये महिलाओं के साथ पुरुषों को भी ये भागीदारी अब अपनी सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। मुझे इस चैनल के माध्यम से नई पीढ़ी को भी ये कहना है कि हम जो महिलाएं हैं, एक दूसरे के जीवन में कल्टीवेशन ऑफ होप, आशावादी विचारों का संचार करें, जिससे हम एक दूसरे के सहयोगी बन सके। और जो सामाजिक रिस्ट्रिक्शन है, जो दायरे हैं, चूँकि दायरे तो बांधने के लिए ही बने हुए हैं, तो उनको तोड़ते हुए और चीज़ों की चिंता न करते हुए अपनी एक मोरल ड्यूटी निभाते हुए हम आगे बढ़ें। और हम जब आगे बढ़ेंगे तो संविधान में हमारे जो प्रोविज़न है वो हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं और हम उनको अपनी सीढ़ी बना करके आगे तक चढ़ सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी लड़की है, जो भी महिला है, अगर वो कुछ अच्छा करना चाहती है, बनना चाहती है, तो अपने जिद को, अपने जीवन को जिद से जीतना है। और उसकी जिद कैसी होनी चाहिए? सकारात्मक दिशा में होनी चाहिए उसकी जिद। तो जैसी आपकी जिद सकारात्मक दिशा में होगी, तो फिर आप सकारात्मक परिणाम भी आपके जीवन में आएंगे। आप उससे सारे आयामों को पूरा करते हुए बहुमुखी प्रतिभा के धनी बन सकते हैं। नए नए आयामों को, नए नए रास्तों के दरवाजे खोल सकते हैं, चाहे वो बिजनेस के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, या अच्छे पढ़ाई लिखाई नौकरी पेशे के क्षेत्र में हो। तो ये सोचने की बात है कि हम अपना निर्माण कैसे करते हैं। इसमें अहम भूमिका समाज की भी होती है, घर परिवार की भी होती है। तो आप अपने मदर फादर्स को अपने सपोर्ट में लें, उनके अंदर विश्वास जगाएं, उनको लगना चाहिए कि आप वेस्ट कर रही हैं और उसमें आपका वो साथ दें, सहयोग करें, चाहे वो आपके भाई हों, चाहे आपके फादर्स हों, या चाहे आपके हस्बैंड हो। तो ये बात भी आपको अपने तरीके से रख करके समाज को, घर को, परिवार को अपना सहयोगी बना करके, कई बार ऐसा भी होता है कि वो सहयोगी नहीं भी बनते हैं, फिर भी हमको पेशेंस नहीं खोना है और अपनी सकारात्मक जिद को नहीं छोड़नी है, उस जिद को बनाए रखना है। वही हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में, हमें कामयाबी दिलाने में काम करेगा। तो मैं सभी से कहना चाहूँगी कि सभी को बाबा साहब, माता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को, हर नारी को उनको स्मरण करना चाहिए। और उन्होंने भी जो हमको आज़ादी दिलाने में, हमारे व्यक्तित्व को संवारने में जो महती भूमिका निभाई है, तो जब जब हम उनका आइडियल मानते हैं, तब तक हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है। उनकी मुश्किलें हमें याद दिलाती हैं कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में होकर के हमारे जीवन में कैसे उन्होंने उजाला लाया, कैसे प्रकाश से भरा। तो हमारे पास तो ऐसे बुरे दिन नहीं है जिस तरह उनके पास थे। तो मैं कहना चाहूँगी कि हमारे जो आइडियल है उनको पढ़ें, उनको समझें, उनको अपना प्रेरणा स्रोत स्वीकार करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। यही सभी से मेरी अपेक्षा है। धन्यवाद।